साल का आखिरी चांद ग्रहण मंडेन लेवल पे बड़े लेवल के ऊपर चेंज लाने जा रहा है। इसके बड़े लेवल पे असरात आपको दुनिया भर में मिलेंगे, खास तौर पर एशिया, गल्फ और यूरोप के इलाकों में। और ये जंग जो पहले से चल रही है, इसमें शिद्दत क्या बढ़ेगी? क्या पाकिस्तान में भी हालात इंडिया के साथ टकराव की सूरत हाल कश्मीर पे और चाइना के साथ बन सकती है? और ये ग्रहण किन डिपार्टमेंट पे, ये इदारों में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे चांद ग्रहण के ऊपर। बहुत बड़ा इवेंट होता है, साल में आखिरी ग्रहण है और चांद ग्रहण ये ज्यादातर पूरी दुनिया में नजर आएगा। पूरे यूरोप में, एशिया में और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स के अंदर ये दिखेगा। और अंटार्कटिका में भी ये प्लान ये जो है दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा ये, और ओशंस में दिखेगा। तो ये चांद ग्रहण के काफी बड़े असरात जो हैं वो दुनिया के ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि जिस नक्षत्र पे और जिस पूर्णिमा में ये लग रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, आसान सी गुफ्तगू में बात करूंगा, तो उस पे काफी असरात जो है वो सेंट्रल एशिया में, जैसे चाइना हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और गल्फ की कंट्री हो गया और एशियंस कंट्री पे ऐसे जो चांद ग्रहण लगते हैं उन पे काफ़ी जो है असरात जो है वो नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो पहले से भी चल रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है वो भी चल रही है, उधर से यूक्रेन और रशिया की जंग है वो भी चल रही है। तो ये काफ़ी इसके असरात चांद ग्रहण के जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान में भी और इंडिया के और चाइना और इंडिया का भी बॉर्डर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है आपको कुछ जंग जैसा माहौल, जिस तरह की माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी, एशिया में भी, पाकिस्तान के ऊपर भी और गल्फ कंट्री में भी और एशिया की जितनी भी कंट्री और यूरोप में भी, ख़ास तौर पर आपको ख़ास तौर पर यूरोप में भी इसके असरात जो है वो काफ़ी नुमाया नज़र आएंगे। वहाँ पर एहतजाज तो होगा, लेकिन वो एहतजाज में आप देखेंगे थोड़ा एग्रेशन आ जाएगा, वायलेंट जो है वहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा यूरोप की साइड के ऊपर भी आपको। और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो मेजर कंट्री हैं यूरोप की, वो काफ़ी नुमाया उसमें वहाँ पे एहतजाज पब्लिक का, और वो वायलेंट हो जाए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और चीज़ें एग्रेशन में आके चीज़ें वहाँ पर, ये भी देखने को मिलेगा। और इसका असर पाकिस्तान में भी ठीक ठाक असरात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जिस नक्षत्र पे ये ग्रहण लग रहा है उससे कुछ रिलेटेड प्रोफेशन है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसमें मेडिकल से रिलेटेड जो हैं प्रोफेशंस, डॉक्टर जो है, चाहे वो फिजिशियंस हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हैं, ये जो सर्जन हैं, ये जो भी हैं मेडिकल से रिलेटेड फील्ड वाले लोगों के लिए भी ट्रबल्स जो है यहाँ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ वो लोग जो मेडिकल से रिलेटेड हैं या मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती नजर आएगी। फिर पुलिस, फौज और सिक्योरिटी और ये कैडेट के जितने भी इदारे हैं, वहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम्स दिखती हुई नजर आएगी। यहाँ पर, यहाँ बड़े लेवल के ऊपर इन जो सर्कल हैं, ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है वहाँ प्रॉब्लम नज़र आएगी। और फूड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से जो है काफ़ी हद तक, चाहे वो इसराइल फ़लस्तीन की वॉर या यूक्रेन या रशिया की वॉर से, ये चीज़ जो है आगे फूड से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी दिखती हुई नज़र आएगी आपको। और ख़ास तौर पर फूड का क्राइसिस जो है वो एकदम नुमाया तौर पर जो है वो देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से दुनिया में काफ़ी हद तक जो है परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। और बेशतर ममालिक में पब्लिक जो है सड़कों पर नज़र आएगी, एहतजाज करती हुई नज़र आएगी। उसमें एग्रेशंस जो है, वायलेंट होना या उसमें फसादात बढ़ जाना, ये भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ इस तरह की है और काफ़ी हद तक जो है यहाँ चीज़ें प्रोमिनेंट हैं। ख़ासतौर पे जो मैंने फील्ड से रिलेटेड, उसमें एक मीडिया से रिलेटेड भी चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब होती नजर आएगी, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी आपको बड़े लेवल के ऊपर जो है वो टेंशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको देखेंगे अक्सर इसी डिपार्टमेंट से लोग, जो रिलेटेड लोग हैं, वो आपको एहतजाज करते हुए दुनिया में नजर आएंगे और वहाँ पर परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इस ग्रहण के, जो कि इस साल का आखिरी चांद ग्रहण है और
ये ज़्यादातर पूरी दुनिया में ये नज़र आएगा। इसके असरात बड़े गहरे आपको देखने को मिलेंगे, और ख़ास तौर पर चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे किसी बड़े लेवल का वज़ीर हो, तो वो प्रॉब्लम्स में उस पर अटैक होते हुए या उनके ऊपर कोई हमला करते हुए चीज़ें जो हैं ये देखने को साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये पॉलिटिशियंस के लिए भी थोड़ा टाइम मुश्किल है, और यहाँ पर चीज़ें जो हैं चांद ग्रेन के असरात और उसके बाद जो प्लेनेटरी कंडीशंस बनने जा रही है, वो बड़ा एक पैनिक की सूरत हाल जो है वो बनती हुई दिखेगी, जो मंडेन लेवल्स के ऊपर प्लेनेटरी कंडीशंस का पे चांद ग्रेन के जो असरात हैं वो देखने को आपको काफ़ी मिल सकते हैं। क्योंकि ग्रेन जहाँ पर नज़र आता है वहाँ पर इसके 75 से लेकर 100% रिजल्ट नज़र आते हैं, और जहाँ पर नज़र नहीं आता वहाँ 25% से लेकर 50% तक इसके साथ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत बड़ा इवेंट है। मून और सन से ही योग बनते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट जो है वो एक भी डिस्टर्ब हो, तो चाहे आपकी कुंडली में जितना मर्जी बड़े योग हो, तो वो योग इतने ताकतवर नहीं रहते जैसे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और जब भी क्योंकि ये जितने भी चीज़ें लॉ से मेकिंग, क्योंकि जितने प्रोफेशन मैंने आपको बताया, चाहे पुलिस है, चाहे वो फौज है, चाहे मेडिकल है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, तो कुछ ऐसे लॉ बनते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे कानून बनते हुए नजर आएंगे जिससे बेशतर लोग जो है वो एहतजाज करते हुए सामने जो है वो आपको दिखते हुए लोग इसके ऊपर भरपूर रिएक्शन अपना देते हुए नजर आएंगे। और इसका असर जो है ख़ासतौर पर यूरोप की साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा। यूरोप में स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा। यूरोप की बेशतर कंट्रीज़ में आवाम जो है वो सड़कों, फ्रांस में जैसे पहले भी चल रहा है, आवाम सड़कों पहले थी वो बाहर है और उल्टा रिएक्शन एग्रेशन में हो जाए। इसी तरह रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है, ईरान और फ़लस्तीन की चांद ग्रीक के बाद आप देखेंगे वॉर थोड़ा सा पहले से ज़्यादा तेज़ होती हुई आपको दिखेगी। यानी उसमें एग्रेशन और उसमें शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको चांद ग्रीन के बाद। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में, रशिया यूक्रेन की जंग में, हाँ यूक्रेन की जंग में शायद पीक अपनी बढ़े, और लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी ख़त्म होने का कहीं ना कहीं उसका निकल आ सकता है। लेकिन चांद ग्रेन के बाद से एक दफ़ा ये चीज़ें जो हैं वो अपने पीक के ऊपर जाएंगी, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है इंसानियत के लिए फिर परेशानी के बायस बनेगी। क्योंकि जब भी ग्रेन लगते हैं तो दुनिया भर में बेशतर जो है नए कवानीन बनते हैं, जिसकी जद में बहुत से लोग आ जाते हैं, और वही कुछ ऐसे कानून बनते हुए नज़र आएंगे जिसमें बेशतर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये जो हमारा गल्फ़ कंट्री है, यहाँ शिद्दत जो है उसकी बढ़ती हुई नज़र आएगी, और ये चीज़ जो है बड़े लेवल पे फैलती हुई दिखेगी भी। तो ग्रेन इस दफ़ा जो है अश्वनी यानी कि बुर्ज हमल में है। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, और केतु पे जिसका कोई जन्म का भी नक्षत्र हो, और केतु जैसे उसके 3 नक्षत्र हैं उनके ऊपर भी काफ़ी उसके असरात जो हैं देखने को मिल सकते हैं। जैसे केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मौला, ये तीनों नक्षत्र जो हैं केतु के हैं। और पाकिस्तान में भी हालात जो जिस तरह की सूरत हाल सियासी बनने जा रही है, जिस तरह का लग रहा है कि जो सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके टोटल बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। जिस वक्त लग रहा है कि जो प्लानिंग चल रही है और जो सूरत हाल बन रही है, तो लग रहा है कि साहब कि ये चीज़ें सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बिल्कुल रिएक्शन जो है कुछ उल्टा भी देखने को मिल सकता है आपको। जैसे खान साहब पे आज फर्द जुर्म भी आयद हो गई, और नवाज शरीफ साहब को घर बैठे बेल भी मिल गई, ये सूरत हाल जिस तरह हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल अचानक एकदम बदलती हुई भी दिखेगी आपको, क्योंकि टाइम लगेगा। ग्रेन पे जो है असरात कुछ तेज़ी के साथ नज़र आएंगे, और कुछ असरात आपको अगले 2 से 4 महीनों के अंदर जो है टोटल हालात में तब्दीली और एकदम पैनिक की सूरत हाल में, जो आज हमें लग रहा है कि शायद मुश्किल हो, लेकिन जैसे प्लानिटरी कंडीशन का बड़ा बदलाव होगा तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे पहले इलेक्शन की सूरत हाल बन रही है, कुछ
अदलिया की तरफ से और इदारों की तरफ से आपस में कुछ टकराव जो है वो होता हुआ नजर है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिपार्टमेंट है, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर्स, और ये प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो आप देखेंगे अक्सर इन डिपार्टमेंट से जो लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, खासतौर पर मिलिट्री से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, और जो कैडेट बनते हैं वहाँ पे आपको कई नए स्कैंडल से आपको नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये ग्रेन जो है साल का आखिरी ग्रेन है और अश्विनी पूर्णिमा ये लग रहा है। तो जब भी इन नक्षत्र पे या इस जगह चांद ग्रहण लगता है तो बेशतर ख़ासतौर पे यूरोप में, एशिया में, और ख़ासतौर पे गल्फ कंट्री में और हमारे इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में ज़्यादातर इसके चांद ग्रहण के काफ़ी गहरे असरात देखने को मिलते हैं। और ये ग्रहण लग रहा है, बल्कि ये नज़र पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये ग्रहण जो है 11:01 पे शुरू होगा और फुल होगा 1:14 के ऊपर, और ये ख़त्म होगा 3:26 के ऊपर, यानी कि 28 और 29 की रात ये होगी। और पाकिस्तान में काफ़ी जगह देखा भी जाएगा, खासतौर पर तमाम बड़े शहरों में ये देखा भी जाएगा और वहाँ होगा भी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हद तक जो है चांद ग्रहण के असरात जो हैं, अमूमन चांद ग्रहण जब भी लगता है तो उसमें थोड़ा सा सोना नहीं चाहिए, बस एहतियात करनी है। लेकिन मुल्की लेवल के ऊपर, मंडेन लेवल के ऊपर इसके काफ़ी गहरे असरात देखने को मिलेंगे। और अगले ग्रहण तक आप देखेंगे कि दुनिया में काफ़ी बड़े असरात, और पाकिस्तान में भी जो चीज़ें पिछले अर्से से चल रही हैं उसमें एक गहरी तब्दीली और चेंज जो कि बिल्कुल अभी हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, वो चीज़ें आगे जाके आपको पॉसिबल लगती भी नजर है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये भी इम्पॉसिबल था, और जब आगे होने जा रहा है वो भी इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि इस हालात को जब हम पहुंचे हैं तब हम भी मेंटली तौर पर तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। और अभी ये हाल है कि यार अब शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीज़ें जो है वो बदलती हुई आपको दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी। तो ग्रहण है, बड़ा इवेंट है, और मंडेनी लेवल के ऊपर जो उसकी सूरत हाल थी वो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद बड़ी प्लानिटरी कंडीशन जो है, राहु केतु का हाउस चेंज करना है, फिर सैटर्न का 4 तारीख को सीधा होना है। तो काफ़ी आगे बड़ी मेजर प्लानिटरी कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही हैं, क्योंकि राहु वहाँ आ रहा है जहाँ पे नेपच्यून बैठा हुआ है, और केतु वहाँ आ रहा है जहाँ पाकिस्तान का बाय बर्थ नेपच्यून में वो बैठा हुआ था, विर्गो में। तो चीज़ें काफ़ी हद तक, यानी कि पाकिस्तान के टॉरस में है और ये केतु जो है विर्गो में आ रहा है। तो काफ़ी बड़ी चेंज पाकिस्तान में आपको देखने को मिल सकती है जो उससे पहले हमने कभी नहीं देखी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।